देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्राइम डिबेट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 13 दिसंबर को शपथ लेने के बाद पहला आदेश निर्धारित मापदंड से अधिक ध्वनि करने वाले विस्तारक यंत्रों के विरुद्ध कार्रवाई का दिया था। पुलिस ने बीते 17 दिनों में पूरे प्रदेश में तेज आवाज से बजने वाले 27,000 लाउड स्पीकर हटवा दिए। ये जो जरूरत राहत देने वाली बात रही कि आपसी सहमति से प्रदेश भर में सारी कार्रवाई हुई, जिससे कहीं भी विवाद की स्थिति नहीं बनी। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मुख्यमंत्री के इस निर्णय की चर्चा भी हुई। दरअसल इस काम में लगे पुलिसकर्मी अपने मोबाइल पर ध्वनि की तीव्रता मापने वाले ऐप इंस्टॉल कर इसे माप रहे थे, पर यह नहीं कहा जा सकता कि इसके आंकड़े कितने विश्वसनीय हैं। प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारियों ने बताया कि आवाज की तीव्रता नापने वाले नॉइज मीटर लगभग 2.5 लाख रुपए में आता है। प्रदेश में इसकी संख्या सीमित ही है। मुख्यमंत्री के निर्देश के पहले मंडल अधिकतर शिकायतों पर ही कार्रवाई कर रहा था। इनमें नॉइज मीटर से ही ध्वनि प्रदूषण की जांच कर कार्रवाई की जाती है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लाउड स्पीकर का इस्तेमाल रोकने के लिए उड़न दस्तों के गठन करने का ऐलान भी किया है। इसके बाद से ही प्रदेश भर में प्रशासनिक अधिकारी कमान संभाले हुए हैं। लगातार कार्रवाई हो रही है। वहीं कुछ धार्मिक स्थलों से लोग अपनी इच्छा से लाउड स्पीकर हटा रहे हैं। मैहर कलेक्टर ने धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर संबंधित बैठक और धार्मिक संस्थाओं के मुखिया को आरती और अजान के दौरान सरकार के नए नियमों के तहत निर्धारित सीमा में ही लाउड स्पीकर के उपयोग करने की सख्त चेतावनी दी। इस वक्त हमारे साथ हमारे सभी मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी से प्रेम व्यास जी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस से नितिन दुबे जी हमारे साथ जुड़े हैं, हेमंत जोशी आपसे हमारे साथ जुड़े हैं, विलक्षण सक्सेना जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक। आप चारों मेहमानों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रेम व्यास जी आपके पास आऊंगी। सीएम मोहन यादव ने स्पीकर हटाने का आदेश दिया था, कई स्पीकर हट चुके हैं और आपसी सामंजस्य से हटे, क्या कुछ कहेंगे इस पर? के कानून का निर्माण और उसका क्रियान्वयन करना ये तो किसी भी शासन की जिम्मेदारी है। अब राज्य शासन अपना कार्य को अच्छे से अगर कर रहा है तो मुझे लगता है ये जनहित की बात है। अब साउंड से संबंधित जो पूर्व में जो चर्चाएं हुई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट और माननीय उच्चतम न्यायालय ने कुछ रेक्टर्स और कुछ पैमाने तय किए थे, ताकि जो वृद्ध उस क्षेत्र में रहते हैं, ताकि जो मरीज उस क्षेत्र में रहते हैं या जो बच्चे उस क्षेत्र में रहते हैं या परीक्षाओं के दौरान जो साउंड के कारण जो अनियमितता उत्पन्न होती है उस पर रोक लगाया जा सके। और कानून के निर्माण और उसके क्रियान्वयन के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार सतत रूप से धरातल पर कार्य कर रही है और यह जो कार्य प्रारंभ हुआ यह उसकी सदृढ़ इच्छा शक्ति का एक परिचालक है। और निश्चित रूप से जितने भी कानून के क्रियान्वयन में जितने भी महत्वपूर्ण कदम उठाना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी उन कदमों को उठाएगी और आम जनता को लाभ देने का कार्य भी करेगी। बिल्कुल बिल्कुल सही किया प्रेमराज जी आपने कि अगर इस तरह के आदेश माने जाते हैं और कार्रवाई होती है तो साफ पता चलता है कि सरकार के आदेशों का पालन हो रहा है और कहीं ना कहीं अच्छा भी है। नितिन दुबे जी मैं आपके पास आऊंगी। जैसा कि लगातार आरोप लगाए जा रहे थे कि इससे माहौल भी बिगड़ेगा और जो धार्मिक जो स्वतंत्रता है उसका हनन किया जा रहा है, साथ में ही किसी स्पेशल धर्म को टारगेट किया जा रहा है, विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी। लगातार कांग्रेस ये कह रही थी यहाँ कहीं विवाद की स्थिति नजर नहीं आई। 27,000 लाउड स्पीकर हटा लिए गए आपसी सहमति से। देखिए मध्य प्रदेश की जनता ने जी अंडे की दुकान बंद कर दी और लाउड स्पीकर बंद कराने की योजना है। ये बहुत छोटी चीजें हैं। एसडीएम और तहसीलदार और स्थानीय स्तर की चीजें, कानून का पालन होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री इस तरह से उसको कैंपेन बनाकर आगामी चुनाव को देखते हुए जो काम कर रहे हैं ये गलत है। आप चीफ सेक्रेटरी सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी करें कि लाउड स्पीकर कम आवाज में बजाए जाए, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो या किसी तरह के आयोजन। और सबसे ज्यादा तो नेता लोग कमाल करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो बड़े बड़े बक्से लगाकर चुनाव प्रचार करते हैं, ये जो इनकी सभाएं करते हैं इन पर कौन नियंत्रण करेगा? मेरा ये कहना है कि लाउड स्पीकर की आवाज कम करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री इस मुद्दे को जिस तरह
इतना हाइट देकर कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं जाहिर होता है कि 2024 तैयारी है। उत्तर प्रदेश की बात, मध्य प्रदेश की बारी है, जबकि देश की सर्वोच्च अदालत ने पूरे भारत के लिए एक साथ निर्देश किया है और ये बरसों पहले का निर्देश है, उसका आज का नहीं है। बिल्कुल। लेकिन ये जो कवायद चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, वो जो ब्रांच मैनेजर डॉक्टर मोहन यादव है, मैं मुख्यमंत्री से नहीं कहूंगा, तो मुख्यमंत्री जब जिसे मंत्री बनाने का अधिकार नहीं, जिसे विभाग बंटवारे का अधिकार नहीं, तो वो तो एक ब्रांच मैनेजर बनकर रह गया है। तो जो निर्देशित करेंगे वो ब्रांच मैनेजर करेगा। और आज मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या है महिलाओं पे अत्याचार। आज मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या है नितिन जी, मुद्दे से नहीं भटकेंगे बिल्कुल हम मुद्दे से बिल्कुल नहीं भटकेंगे। हम महिलाओं की बात हम नहीं कर रहे, क्योंकि हम महिलाओं का मुद्दा लेकर यहाँ अरे भाई मुद्दे की बात कर रहा हूं। हम लाउड स्पीकर लेके बैठे और हम उसी पर चर्चा करेंगे। आप सुनिए, बिल्कुल हम सुनने के लिए बैठे हैं यहाँ पर। मुद्दे पर ही मैं बोल रहा हूँ। मेरा ये कहना है, आप अपनी बात तो सुनिए, कि महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, सड़क दुर्घटनाएं, एसटी पर जो अत्याचार हो रहा है, बेरोजगारों को खोज लगी हुई है, राशन की दुकान में जो लाखों लोग लगे हैं, कृपया करके मंत्री और चीफ सेक्रेटरी को बिठाकर इस दिशा में काम करें। अरे भाई, कोई अंडे की दुकान या लाडू बनवाने बंद कराने के लिए थोड़ी कोई जगह बता रही है। ठीक है, भाई ठीक है नितिन जी, पुनः आऊंगी आपके पास। असल मुद्दे हैं, बिल्कुल पुनः आऊंगी आपके पास। हेमंत जोशी जी, आपके पास आऊंगी। जैसे लाउड स्पीकर उठाने का जैसे ही नियम बनाया गया था कि लाउड स्पीकर की आवाज कम होनी चाहिए, जैसे ही मोहन यादव जी ने ये नियम बनाया या फिर इसको लागू करने की बात करी, तब से लगातार विरोध हो रहा था इस बात का कि इससे धार्मिक भावनाएं आहत होगी, माहौल बिगड़ा जाएगा, ये सब कहा जा रहा था। अब कहा जा रहा है, जब शांति से लाउड स्पीकर उतर गए, तो कहा जा रहा है कि ये तो पहले से आदेशित था, कोई नई बात नहीं है। इस पर आपकी राय जानना चाहूंगी कि ये ठीक रहा या नहीं, कि शांति से सद्भावना के साथ लाउड स्पीकर उतर गए, थोड़ा जो ध्वनि प्रदूषण था वो थोड़ा कम हो गया, ये अच्छी बात है या बुरी बात है? देखिए, ये अच्छी बात है। यदि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है तो उसको मानना हम सबका अधिकार है, हम सबका प्रतिबंधित है हम उसमें, तो वो अच्छा। पर इसमें सभी धर्मों का समान रूप से विचार करना चाहिए, एक किसी धर्म को टारगेट नहीं करना चाहिए। और दूसरा, सबसे बड़ी जो नेता चुनाव के टाइम पे इतने बड़े बड़े स्पीकर लगाते हैं, सभा करते हैं, उस पर भी सख्त रोक लगना चाहिए, भले वो किसी दल का नेता हो। बिल्कुल सही कहा आपने हेमंत जी, के किसी भी दल का हो, अगर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल वो भी तय सीमा से ज्यादा कर रहे हैं तो उन पर भी रोक लगना चाहिए। विलक्षण जी, आपके पास आऊंगी। किसी धर्म विशेष को सीएम मोहन ने, जहां तक मुझे लगता है कि टारगेट नहीं किया था, सभी धर्म के लिए नियम थे कि अगर आप लिमिट से ज्यादा आवाज में अगर लाउड स्पीकर बजा रहे हैं तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। किसी धर्म विशेष का उन्होंने नाम नहीं लिया था और किसी धर्म विशेष पर यह टारगेट नहीं था। सभी धर्म के लोगों ने आपसी सहमति के साथ में 27,000 लाउड स्पीकर उतारे हैं। एक बहुत ही सिंपल नोशन पे बात समझ में आती है और सबके लिए है कि कहावत है कि जब आखिरी पेड़ कट जाएगा, जब आखिरी चिड़िया मर जाएगी, जब आखिरी नदी सूख जाएगी, तब लोगों को रियलाइज होगा कि ऐसे बेफालतू के मॉरल्स रखने से और पैसे को खाया नहीं जा सकता, ना उससे जीवित रहा जा सकता है। जहाँ तक रही नॉइस पोल्यूशन की बात, सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में ही फोरम टू प्रिवेंट पॉल्यूशन में वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के एक केस ने, मैं अगर नाम में त्रुटि करूँ तो क्षमा करें, 2005 के जजमेंट में क्लियरली कहा है कि सबसेक्शन 3 जो कि प्रिवेंशन ऑफ नॉइस पोल्यूशन एक्ट रूल्स 2002 के अंदर आता है, उसमें क्लियरली कहा है कि राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 के अंदर जो हमें उसको लिव पीसफुली एंड विदाउट एनी नॉइस पोल्यूशन एक प्रोमिनेंट पार्ट है उसका। और स्टेट गवर्नमेंट्स के पास इस चीज की पावर रहती है कि आप ऐसे नॉइस पोल्यूशन को प्रिवेंट करें और उसके लिए रूल्स बनाएं। ऑफ कोर्स इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजंस भी लिए, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक एक्चुअली पैच था कि कहा जा रहा है कि रात के सर्टन 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच में, विच इज अ पर्सन्स राइट टू लाइफ टू एंजॉय पीस इन स्लीप, एक नींद के लिए जो हम कहते हैं कि एक पीसफुल जीवन जी सके, उस समय नॉइस पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। लेकिन सबसेक्शन 3 रूल कहता था कि स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो अपनी परमिशन लेते हुए उसको एक्सटेंड करते हुए 12 साढ़े 12 तक कर सकती है फॉर रिलीजियस सोशल पर्पसेस, फॉर फेस्टिव पर्पसेस। एंड देन उसके बाद फिर अगर आप चाहें तो वो कोई भी एक सेशन 11 दिन से प्रोलॉन्ग नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर एक पूरा का पूरा कंटेस्टेड जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। जहां तक रही मोहन यादव जी की बात, सी इट्स अ गुड डिसीजन टू वेलकम
कि हाँ हम नॉइस पोल्यूशन के अगेंस्ट में खड़े हो रहे हैं, बट क्या यहाँ सिर्फ नॉइस पोल्यूशन जो लाउड स्पीकर्स उतारे गए हैं रिलीजियस नॉन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन इससे सफिशिएंट होगा? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नॉइस पोल्यूशन का कंट्रीब्यूटरी अगर हम देखें तो 30% कार के हॉर्न्स और इन सब से भी आता है। अब ऑफ कोर्स ये तो एक लॉजिकल डिसीजन नहीं है कि हम कार के हॉर्न्स खत्म कर दें, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो बारात जाती हैं, रैलीज जाती हैं, प्रोसेशंस होती है, जनसभा होती हैं, जो रोड शो सारे नेता अपना वर्चस्व करने के लिए करते हैं, इससे जाम लगता है। उस जाम से नॉट ओनली पोल्यूशन आपका नॉइस में आता है, बट आपका एयर पोल्यूशन भी कंट्रीब्यूट करता है। तो क्या उसके लिए एक प्रॉपर डिसीजन होना चाहिए? अच्छा, यहाँ पर एक एस्पेक्ट हम देखें, इसको अगर एक पॉलिटिकली हम एस्पेक्ट देखें तो ऑफ कोर्स ये डिसीजन आगे आने वाले मतलब एक हिंदुत्व रिलेटेड एस्पेक्ट को तो एक्सप्लोर करता है साथ में। एट द एंड ऑफ द डे हम इसको डिवॉइड नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि पुराने जितने भी इसके 7 डिसीजंस लिए गए हैं वो उन्हीं पर्पस के लिए लिए गए हैं। क्योंकि मैं समझता हूँ ढोलक चम्मच की ताल सिर्फ मंदिर में मिलती है और उसके अतिरिक्त कोई ऐसे संस्थान नहीं रहे हैं जहाँ पर लाउड स्पीकरों का इस्तेमाल मतलब मंदिर के अलावा हर जगह ही ऑलमोस्ट लाउड स्पीकर का होता है। सिर्फ एक मंदिर ही है जो आरती के समय, संध्या के समय में कहीं अगर रहता है तो ढोलक चम्मच की ताल और लोगों की बातचीत रहती है। जहां तक रही दूसरी बात, तो हम कम्स डाउन टू द फैक्ट कि यही अकेला डिसीजन इज रेलेवेंट। हम और भी चीजें कर सकते हैं और भी बेहतर परिणाम ले सकते हैं, और साथ ही साथ अगर ये पहला कदम है तो इसका स्वागत है, लेकिन ये पहले कदम से दूसरे कदम के बीच का जो फासला है इसे कम होना चाहिए और इसके आगे कम से कम नहीं 100-150 कदम और होने चाहिए जो प्रगतिशील है, तभी हम मानेंगे कि हाँ। आपने विलक्षण जी के प्रगतिशील कदम, ये तो पहला कदम है मोहन यादव जी का, उन्हें और ऐसे कदम उठाने होंगे जो समाज की भलाई के लिए। प्रेम व्यास जी आपके पास आऊंगी। जैसे कि नितिन जी ने कहा कि केवल धार्मिक जो मंदिर है वहां से या मस्जिद से लाउड स्पीकर उतारने से कुछ नहीं होगा। सभाएं जो करते हैं नेता, उनमें उन्होंने सभी दलों का नाम लिया है। सभी दल जो सभाएं करते हैं उन सभी नेताओं को जो स्पीकर यूज किए जाते हैं वो भी कम होना चाहिए। क्या लगता है अगर कांग्रेस सभा करेगी और आपने अगर स्पीकर की आवाज कम करवा दी या बंद करवा दी तो कांग्रेस विरोध नहीं करेगी? देखिए, निश्चित रूप से कार्रवाई सभी जगह होना चाहिए। अगर मेरे मित्र के संज्ञान में कहीं ऐसी कोई घटना आती है तो यह न्यायपालिका या फिर पुलिस थाने जाने के लिए कटिबद्ध है, जा सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। निश्चित रूप से ये इनका अधिकार क्षेत्र है। अब दूसरी बात जो इन्होंने कही थी कि तुष्टीकरण की राजनीति क्या होती है, आप देखिए 2018 में कमलनाथ जी की सरकार आई थी, उन्होंने आते से महाकाल मंदिर से हटवा दिए थे साउंड कि अब आरती साउंड में नहीं होगी। और वही अभी आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में जैसा ये बता रहे हैं वो तो चीजें कम है, लेकिन मंदिर ज्यादा है तो मंदिरों पे भी सेम कार्रवाई हो रही है और मस्जिदों पे भी सेम कार्रवाई हो रही है। हमारी सरकार दोनों को एक सामंजस्य के साथ में कार्य कर रही है और सभी के साथ बैठकों का दौर हो रहा है। निश्चित तौर पे जब अधिकारी बैठते हैं तब उनको ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आती है बनस्पत किसी कार्यकर्ता या किसी छोटे नेता के। जब अधिकारी उनको कानून के हवाले से समझाते हैं, इसीलिए अधिकारियों की भूमिका है इसमें महत्वपूर्ण। और किसी भी कार्य योजना को धरातल पर लाने के लिए मुख्य रूप से कार्य जितने भी अधिकारी होते हैं वो तो क्रियान्वयन करते ही है ना। अब ये वह कांग्रेस है जिनने ये कहा था कि अगर कश्मीर से 35 से 370 हटी तो झंडा उठाने वाला नहीं बचेगा, वहां पर कश्मीर की घाटी लाल हो जाएगी, कश्मीर में कोई नाम निलेवाना नहीं बचेगा। आप देखिए अभी कश्मीर और वैसे ही पूरे प्रदेश में जब भी किसी कानून और कानून का क्रियान्वयन होता है तो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। मुझे लगता है कि जैसे साइबर सेल्स के लिए मुख्यमंत्री जी ने कटिबद्ध हुए हैं, अभी दूसरी योजनाओं के विषय में बात करी है, तो निश्चित रूप से हमने जितनी घोषणाएं करी थी उसका क्रियान्वयन आम जनता के हित में समय समय पर होगा। और प्राथमिकी चरण ये दर्शाता है कि हम कटिबद्ध हैं और हम प्रतिबद्ध हैं सभी योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल प्रेम व्यास जी, आपने कहा कि हम कटिबद्ध हैं बिल्कुल सभी योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए, और कोई भी किसी धर्म विशेष के लिए ये जो मोहन यादव जी ने किया था कि लाउड स्पीकर हटे, किसी धर्म विशेष के लिए नहीं किया था। नितिन दुबे जी, जैसा कि प्रेम व्यास जी ने कहा है कि वो जितनी भी योजनाएं धरातल पर उतारने के लिए वो कटिबद्ध है। सीएम मोहन यादव ने लाउड स्पीकर का कहा है कि स्पीकर की आवाज कम होनी चाहिए, तो वो सभी धर्म के लिए, केवल मस्जिद को लेकर नहीं है। लेकिन कांग्रेस हमेशा इस चीज को लेकर सोच में थी कि इसके बाद में विवाद की स्थिति उत्पन्न होंगी, लड़ाई झगड़े होंगे, लेकिन इस तरह का कोई भी माहौल देखने में नहीं आया है। मंदिर लो चाहे मस्जिद लो, 27,000 लाउड स्पीकर आपसी सहमति से हटा दिए गए हैं। इस बात की कांग्रेस को खुशी है या नहीं है? उसका पालन किया जाए तो पालन करवाने वाली बात सुप्रीम कोर्ट में
आपका जो है नदियां आज हो रही हैं, जो है नदी में तालाबों को खत्म करके वहां आपके माफियाओं ने कब्जा कर रखा है, ये कौन करेगा? और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको 5 वक्त की अजान और 2 वक्त की आरती दिख रही और आपकी नाक के नीचे जो भोपाल के तालाब खत्म हो गए हैं, इसके लिए क्या कोर्ट ने नहीं कहा? बिल्कुल बिल्कुल कहा है। क्या महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोर्ट ने नहीं कहा है? बिल्कुल कहा है। कई बिल्कुल बार प्रेम जो है व्यास जी, आऊंगी। फटकार लगाई है प्रशासन। मेरा निवेदन ये है कि आप जो है अंधा बांटे जी रेवड़ी विलक्षण और जी। पीछे के थे, ये कहावत क्यों आप चरितार्थ होने दे रहे हैं? आप समान रूप से कीजिए ना। उत्तर प्रदेश में मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटा दिए, आपको 5 वक्त की नितिन जी, अजान जो भी नितिन थी, जी एक सवाल और ऐड कई करूंगी नेताओं इसमें। ने, नितिन जी, अरे मेरी नितिन जी एक सवाल और ऐड करूंगी, बस एक सवाल और ऐड करूंगी इसमें कि जब कमलनाथ जी ने महाकाल से लाउड स्पीकर हटाए थे तब भी आपकी ये प्रतिक्रिया थी क्या? कमलनाथ जी ने उज्जैन से लाउड स्पीकर हटाने के स्पेशल निर्देश नहीं दिए थे। ये भ्रमित करने वाली बात है। और कोई भी नेता किसी एक मंदिर से या मस्जिद से लाउड स्पीकर हटाने की बात नहीं कहता है। ये वही सार्वजनिक बात थी जो मोहन यादव कर रहे हैं। देखिए, आप इस चीज को राजनीतिक रंग नहीं दें। मेरा सीधा निवेदन है, जी सुप्रीम कोर्ट के जो भी निर्देश हैं, जो भी गाइडलाइन है, वो राज्य सरकार या केंद्र सरकार उसका पालन कराए, ये स्वागत योग्य बात है। बिल्कुल देश के प्रधान, जब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश है तो देश के प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों को निर्देश जारी कर सकते हैं। बिल्कुल इसमें उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर हिंदी भाषी ये प्रदेश, आप ये जो आग लगाने का काम कर रहे हैं वो सब दिख रहा है। आपको तालाब नहीं दिख रहे? भोपाल के सारे तालाब खत्म करके बिल्कुल आप ही के सवाल के साथ प्रेम व्यास जी के पास, प्रेम व्यास जी इस पर भी बात होनी चाहिए ना। बिल्कुल आपको बिल्कुल 5 वक्त की मिस्टर अजान जी, और 2 टाइम की आरती दिल सुन में रही है। बिल्कुल दिल बिल्कुल में प्रेम छुपी आपके कई बात नेता कब कहते लफ्जों हैं पर, कि 5 बजे आप हमारी देखिए नींद में दिल में खलल छुपी पैदा बात होता है। लफ्जों पर आ जाती है। अभी सुनिए इन्होंने क्या आप, कहा, सुनिए हिंदी भाषी पहले। प्रदेश। आप बीच और में बोलेंगे कांग्रेस तो का डिबेट ये जो कैसे घमंडिया चलेगा? दल है, सुनिए ये पहले। हिंदी भाषी अरे प्रदेश भिंडी में बनाना बाजार चाहता थोड़ी है। नहीं, जैसे बोलिए इनके आप जो बोलिए। बयान आते हैं क्या कि बात है? गौमूत्र प्रदेश है, हिंदी देखिए, भाषी प्रदेश है, आपको जो है 5 वक्त कर्नाटका में की अजान लैंग्वेज चुभ को रही लेके ये बात है कर ना? रहे हैं। तो आपके ये नेता कहते डिवाइड हैं कि एंड रूल की सुबह नींद में राजनीति खलल पैदा कांग्रेस होता शीर्ष है। से अर्श तक आपको प्रारंभ कर रही घंटी है। मंदिर की और इनके घंटी बुरी डिवाइड एंड लगती रूल है, की लेकिन राजनीति भूमाफिया आपको जनता अच्छा निकाल लगता है। चुकी है। वोट आप से क्या देखिए, इन्होंने भूमाफिया? अभी अपने स्टेटमेंट में कहा है अरे कि ये मेरे हिंदी मित्र, भाषी मेरे प्रदेश है। भाई, निश्चित सुन रूप लीजिए। से कानून आपकी का बारी आए तो आप क्रियान्वय, वो बोलिए। चाहे कोई सा भी आपको मंत्री प्रदेश नहीं हो, बना देंगे आप आप इस तरह 12 कम डिबेट से में कम बीच में प्रदेश बोलेंगे। ऐसे जहां पर सुनिए बात भारतीय को। जनता पार्टी शासन कर रही चलिए है, आप बोलिए, और फिर कम बाद से में कम बात 4 करेंगे। ऐसे प्रदेश है धर्मेश्वर जहां जी पर इनको बोलिए। सहयोगियों जी के साथ में भारतीय जनता पार्टी शासन कर रही है। अब मुझे बताइए कि 16 ही प्रदेश में एक जैसी कार्रवाई हो रही है, और वही कांग्रेस शासित प्रदेशों की स्थिति देख लीजिए। आपने इनको बोलने कर्नाटका को में कहा अभी है कि रैलियां मेरे निकल बोलने रही को है, कहा हिंदी है? के स्लोगन्स को खत्म किया जा रहा है, नितिन जी लोगों आप ही को के सवाल के बिठाकर साथ प्रेम व्यास जी के किया पास जा गई रहा हूँ है। मैं। तो फिर ये बीच में ये सकरपकड़ आप ही के कर रहे हैं। सवाल का जवाब दे रहे अरे हैं वो। अपनी बारी पर बोलिए। आप ही के आपकी सवाल तो का जवाब आप ही आपने के तो सवाल का मांगी। जवाब दे रहे हैं। आपने जो सवाल पूछा था कि तालाब पे अतिक्रमण जो हो रहा है उस पे भारतीय जनता पार्टी कुछ क्यों नहीं बोलती, उसी सवाल के अरे साथ मैं भाई, प्रेम व्यास जी के पास गई हूँ। मेरा मेरा आपसे ये कहना है जी कि सुप्रीम कोर्ट ने तो और भी निर्देश दिए हैं, जी उसका परिपालन बिल्कुल करवाइए ना। उसी सवाल के साथ आपको भारतीय जनता आपके पार्टी के पास भाजपा जा रही के हूँ, उसी नेता सवाल के कहते साथ हैं, उसी सुनिए, सवाल के भाजपा साथ के नेता कहते हैं कि अजान से हमारे नींद में खलल पैदा होती है। तो ये जो खलल पैदा होती है, इसी खलल पैदा संदेह को जन्म दे रही है कि आपको 5 वक्त की नमाज बुरी लग रही है, 2 टाइम की आरती बुरी लग रही है, आपको अतिक्रमण अच्छा लग रहा है, भूमाफिया आपको पैसा देता है, भूमाफिया आपको नितिन जी फंड करता शुरुआत है ना, थोड़ा समय तो क्यों नहीं दीजिए कर रहे हैं? सरकार को। नितिन जी थोड़ा समय तो दीजिए, धीरे 18 धीरे साल कदम से आगे क्या बढ़ेंगे, धीरे धीरे कार्रवाइयाँ की जाएंगी। अभी शुरुआत की है, लाउड 18 स्पीकर साल कम किया, हो अभी सकता है धीरे समझ धीरे तालाब अतिक्रमण करने वालों पर भी कार्रवाई हो, थोड़ा मौका अरे तो दीजिए। मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने कब्जे करा दिए खुद। ठीक है नितिन जी, आपको पुनः देखिए, आऊंगी आपके सरकार पास। के जी मुख्यमंत्री प्रेम व्यास बन जी, जाएंगे आप। जी प्रेम व्यास जी, देखिए ये जी तो विलक्षण बहुत जी, आऊंगी भी बोलूं, आपके जैसे इनके दिल, देखिए इनके दिल में जो बात दबी थी वो जुबान पर आ गई। मैंने यही बात कही कि इन्होंने जी। कहा हिंदी भाषी प्रदेश है। अब ये पूरा घमंडिया गठबंधन हिंदी भाषी प्रदेश, कभी गौमूत्र प्रदेश, कभी बिहार उत्तर प्रदेश ही हमारे यहाँ पर गौमूत्र साफ करने आते हैं, हमारे यहाँ पेशाब साफ करने अब आते तो हैं। तो निश्चित रूप भ्रष्टाचारियों से का ये इनका प्रदेश बन चरित्र गया है। जनता देख रही है। 12 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी शासन में है, 12 ही प्रदेशों में एक जैसी कार्रवाई हो रही है, और सभी का साथ, सभी का विकास और सभी का विश्वास।
इसी के तहत कार्रवाई हो रही है। लेकिन कांग्रेस अभी फिर से तुष्टिकरण का जो बिगुल बजा रही है। आप पूर्ण रूप से देख लीजिए, महाकाल मंदिर तक के साउंड को कम किया गया, इंदौर में जितने मंदिर है सबके साउंड को कम किया गया, लेकिन ये फिर से पोलराइजेशन करना, तुष्टिकरण करना, कैसे मुस्लिमों और हिंदुओं के बीच में बेबंदिशा फैलाना, ये पुनः उस बात पर आ गए। आप देखिए कर्नाटका में बकायदा हिंदी भाषी प्रदेश ये बताया जा रहा है कि हिंदी में स्लोगन्स नहीं चलेंगे। वहीं से तो अभी आप जीत कर आए, आपने वहां पर इसके लिए क्या कार्रवाई करी? वहां पर फोड़ तोड़ कर दी गई है। वहां पर उर्दू में लिखे स्लोगन्स को स्वीकार किया जा रहा है, इंग्लिश में लिखे गए स्लोगन्स को स्वीकार किया जा रहा है, लेकिन हिंदी में लिखे हुए स्लोगन्स का बहिष्कार किया जा रहा है। जो हिंदी भाषी लोग हैं उनका बहिष्कार किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस को सिलेक्टिव राजनीति करनी है। ठीक है, तो दूसरी बात है, मैं आपको पुनः बताना चाहूंगा कि जो पहले भूमाफियाओं से जमीन छुड़वाई गई थी, उस पे सूरज कॉलोनी बनी है, गरीबों को भवन देने का कार्य किया गया है, और अभी खनन माफियाओं पे सख्त कार्रवाई चल रही है। प्रेमव्यास जी पुनः आऊंगी। जी विलक्षण जी, देखिए धर्मिष्ठा जी, जैसे हमारे दोनों पैनलिस्ट की अगर हम बात करें, दोनों ही कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ता ये जो चीज कह रहे हैं, एक बात यहाँ पर देखनी चाहिए कि मंदिरों पे या मस्जिदों पे या गुरुद्वारे पे या चर्च पे कहीं पर भी अगर कोई लाउड स्पीकर लगा है और वो उतरा है तो कोई गलत डिसीजन नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई ये पैनलिस्ट ये कहता है कि उसका धार्मिक कोई रिलेशन नहीं है, तो उससे मैं पूरी तरह से डिफर करूंगा, क्योंकि मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। आप अगर यूट्यूब पे आज की डेट में सर्च करेंगे तो चल समारोह में तेज तेज लाउड स्पीकर्स के साथ भड़काऊ अभद्र भाषा के प्रयोग करते हुए समुदाय विशेष को करते हुए गाने बजाए जाते हैं, और सिर्फ हिंदू धर्म के अगेंस्ट नहीं होते। आप केरला चले जाएंगे तो भारत विरोधी गाने ऐसे लाउड स्पीकर पे बजाए जाते हैं। और अनफॉर्चुनेट बात यह है कि मध्य प्रदेश में जब चुनाव के बहुत थोड़ा समय पहले की बात है, चुनाव विधानसभा चुनाव से पहले समय की बात है, जब हनुमान जयंती का प्रोसेशन निकला था खंडवा में या खरगोन में, तो उसके ऊपर पथराव का कारण ही ऐसे लाउड स्पीकर्स थे। और उसके लिए और उसका डिसीजन उसके बाद डीजीपी जो हमारे हैं संदीप सक्सेना जी, उन्होंने करेक्ट लिया था कि अब से सारे चल समारोह की वीडियोग्राफी की जाएगी ताकि पता चले कि कॉन्फ्लिक्ट कहां स्टार्ट हो रहा है। तो यहां पर यह चीज समझनी होगी कि चल समारोह में लाउड स्पीकर एक ये डिसीजन में रुक गया है। इसीलिए मैंने कहा था कि ये पहला कदम वेलकम है, लेकिन अगला जो कदम होना चाहिए वो ये है कि किसी भी धार्मिक प्रोसेशन में इस तरह के लाउड स्पीकर को परमिट नहीं करना चाहिए, चाहे वो परमिसेबल टाइम के अंदर हो चाहे बाहर हो। क्योंकि अगर आप कंट्रोवर्सी प्रिवेंट करना चाहते हैं तो उसके सोर्स को देखें। ये तो एक आउटडेटेड डिसीजन है, क्योंकि ये तो सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। लेकिन यहाँ पे स्वागत इस बात का रहेगा कि हाँ, हमने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया। चल समारोह के अंदर अभद्र भाषा का, अभद्र समुदायों को विशेष को भारत विरोधी, मैं खास तौर से इस बात को फोकस करना चाहूंगा क्योंकि रिसेंट इंसिडेंस एक भोपाल का भी हुआ है जब भारत विरोधी और इस तरह के क्या कहते हैं गानों का प्रयोग किया गया था, और वो भी चुनाव प्रचार के दौरान किया गया था, हालांकि उसका संज्ञान नहीं लिया गया। तो यहां पर ये डिसीजंस में आगे बढ़ने की हमें बात करनी है, विच इज कि चल समारोह में लाउड स्पीकर्स बैन होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि चल समारोह में भी लाउड स्पीकर बैन होने चाहिए। और साथ ही यहाँ केवल नॉइज पोल्यूशन की बात नहीं है, कई बार ये जो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जाता है भड़काऊ भाषण देने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और भारत विरोधी जब नारे लगते हैं तो लाउड स्पीकर हटाना, बैन कर देना चाहिए हमारे हिसाब से तो, क्योंकि हम भारत में रहते हैं, भारत के प्रति हमारी राष्ट्रीयता साफ पता चलती है। हेमंत जोशी जी, आपके पास आऊंगी। जिस तरह से अगर चर्चा चल रही है कि कई बार लाउड स्पीकर का इस्तेमाल जो किया जाता है तेज आवाज के लिए तो किया ही जाता है, लेकिन भारत विरोधी बातें बोलने के लिए भी लाउड स्पीकर का सहारा लिया जाता है। देखिए, उस पर सख्ती से रोक लगाना चाहिए और जो आयोजक करता है उसको सीधा जेल कर देना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि भारत में रह के आप इस तरह के यदि कृत्य अमेरिका या इंग्लैंड जैसे देशों में करते हैं तो वो उस देश के विरुद्ध कृत्य कहा जाता है और उसको ऐसी सजा मिलती है कि वो भविष्य में ऐसा काम नहीं करे। तो मध्य प्रदेश में या इंडिया में भी बहुत स्ट्रिक्ट कदम उठाना चाहिए। देश सबसे बड़ा है, देश है तो आप है, और आप देश ही नहीं रहेगा तो आप भी नहीं रहेंगे। तो देश के खिलाफ तो सख्ती से कदम उठाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने कि देश के जो भी देश के खिलाफ गलत बोले, बिल्कुल सही कहा आपने कि देश के खिलाफ जो बोलता है उसके खिलाफ सख्ती से कदम उठाना चाहिए, और जरूरी भी है क्योंकि देश विरोधी बात करने वाले देशभक्त हो ही नहीं सकते। नितिन दुबे जी, आपके पास आऊंगी। प्रशासनिक अधिकारियों ने धर्म गुरु के साथ बैठक की और बैठक करने के बाद लाउड स्पीकर उतरे। केवल धार्मिक स्थलों की यहाँ बात नहीं कर रही हूँ, कई जगह कई ऐसे थे डीजे वाले जो बहुत देर तक बहुत तेज आवाज में साउंड बजाते थे, उन पर भी कार्रवाई की गई है। केवल धार्मिक जगह पर नहीं, हर जगह कार्रवाई की गई है जहां
मात्रा से ज्यादा, जितना डेसिबल कहा गया है उससे ज्यादा आवाज में अगर वॉल्यूम होता है तो उसके लिए पहले से, जैसा कि आपने ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, लेकिन कार्रवाई तो अब हो रही है ना, तो ये तो अच्छी बात है। देखिए, ये जो बात है उस पर भी सवाल खड़ा होता है। अगर आप मध्य प्रदेश सारे डीजे वालों को कलेक्टर के द्वारा निर्देशित करवाते जी, बात यहाँ से कर, बात मंदिर मस्जिद से करने की क्या जरूरत है? और भी तो कई चीजें हैं तो इनसे ज्यादा तो पॉल्यूशन पैदा मतलब कर। कांग्रेस को आपत्ति मंदिर मस्जिद से है खाली? कांग्रेस को किसी बात पे आपत्ति? तो फिर मतलब इस बात की खुशी है कि लाउड स्पीकर कम हो गए हैं? मुख्यमंत्री की नियत पे आपत्ति है कांग्रेस। ठीक है, बीजेपी की हमें नियत को जो है, छोड़िए यहाँ, इस हम तो कानून आपसे ये के जानना परिपालन चाहते हैं में कि आप कोई इस बात आपत्ति से तो नहीं। सहमत है ना कि नॉइज पॉल्यूशन कम हुआ है? बीजेपी कोई सोच को बिल्कुल बिल्कुल साइड में रख सभी दीजिए। तरह का पॉल्यूशन, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, सब प्रदूषण खत्म होनी चाहिए। बिल्कुल। और जो राजनीति में अराजकता है वो प्रदूषण भी खत्म होना चाहिए। उसको कहाँ हम कहते हैं कि सही है? बिल्कुल। तो ज्यादा आवाज में मंदिर पे बजे या मस्जिद पे बजे या बारातों में बजे, अभी जो है विलक्षण ने बढ़िया बात कही कि डीजे जो है रोड पे बारात निकलती है उसका घेर के चलते हैं, धड़ाम धड़ाम धड़ाम, कान और हार्ट इतना वो करने लगता है कि दिल बिल्कुल। धड़कने लगता है। तो इन पे आपकी नजर क्यों नहीं है? क्या डीजे मालिक की बैठक कलेक्टर अपने अपने जिलों में लेकर उनको समझाइश नहीं दे सकते? क्या शुरुआत वहां से नहीं हो सकती? क्या पटाखा फैक्ट्रियों को निर्देशित नहीं किया जाता इतने डेसिबल के होना चाहिए? आयोजन समितियों को नहीं कहा जा सकता कि आपका इस तरह से प्रदूषण नहीं होनी चाहिए? क्या नेताओं को इतनी भी नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट का परिपालन करवा रहे हैं और डीजे लगा के उनका जो धाम धाम आज फलाने नेता आएंगे, आज ठिकाने आएंगे, जी, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये भाजपा की सरकार ये जो अनैतिकता फैला रही है, इनका उद्देश्य आऊंगी और फिर है। मैं। जिस तरह उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को दरकिनार करके अपना पे लिया राम मंदिर पर, उसी तरह इस मामले में भी ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को दरकिनार करके अपनी मन की करना ठीक है, चाहते हैं। ठीक इन है। कालनेमियों से सावधान ठीक रहना है, पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, तो फिर आपके बड़े बड़े नेताओं ने ये क्यों कहा कि ये जो डिसीजन लिया है मोहन यादव ने, ये किसी धर्म विशेष के खिलाफ है? ये बयान आए हैं मीडिया में, आप ही की पार्टी के आए हैं। तो मतलब एक तरफ आप कहते हैं कि ये मोहन यादव का ऐलान है, एक तरफ कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ऐलान है। पहले निश्चय तो कीजिए। अरे निश्चय हो गया ना? क्या निश्चय हुआ है? शुरुआत है वही संदेह पैदा करती है। ठीक है, जो शुरुआत है वही संदेह पैदा करती है। बिल्कुल है प्रेम वही व्यास जी। संदेह पैदा करती है। देखिए, कांग्रेस की परिस्थिति ये है कि अर्श से लेके फर्श तक इनके नेताओं में ही एक मत नहीं है जी। कि किस विषय को कहाँ कैसे उठाना है। अब राम मंदिर को लेके 50 डिबेट हो चुकी है, कांग्रेस का छल चरित्र उजागर हो चुका है, उसके बाद आज पुनः राम मंदिर की बात करना। अब जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देशन था वो आम जनता के हित में था और उसका क्रियान्वयन कराना भी राज्य सरकार का दायित्व था, और इसके पूर्व में भी जितने निर्णय आए थे उसका निर्वहन भी करवाया गया है। अब कांग्रेस की समस्या सिर्फ तुष्टीकरण से संबंधित है कि कैसे मुस्लिम पक्ष ने स्वीकार्योक्ता के साथ में साउंड हटा लिए गए, क्यों नहीं विवाद की स्थिति बनी, क्यों नहीं जैसे खंडवा में, खरगोन में इनके दिग्विजय सिंह साहब ने स्टेटमेंट दिए थे, वहां के रवि जोशी जी ने स्टेटमेंट दिए थे, वीडियोग्राफी होने के पश्चात कार्रवाई होने के पश्चात उन्होंने स्टेटमेंट दिए थे कि हमारी सरकार आ गई तो हम पुनः खाता खुलवा लेंगे, जबकि उसमें कोर्ट निर्णय दे चुका था। तो ना तो इनको कोर्ट की माननी है, ना राज्य सरकार की माननी है, ना देश के केंद्रीय नेतृत्व की माननी है। अभी राष्ट्रद्रोह, अभी जो राजद्रोह होता था उसको भारतीय न्याय संहिता में राष्ट्रद्रोह की ठीक है प्रेम व्यास जी, प्रेम व्यास जी, नितिन जी, ठीक है प्रेम व्यास जी, नितिन जी, ठीक है। विलक्षण जी, आपके पास आऊंगी, अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगी आपकी। जिस तरह से हर चर्चा में राम मंदिर का मुद्दा आ जाता है, आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगी। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बन रहा है, लगातार कांग्रेस कहती है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, भारतीय जनता पार्टी मात्र श्रेय ले रही है। क्या लगता है कृष्ण जन्मभूमि पे कांग्रेस को आवाज उठा देनी चाहिए क्या? देखिए, एक बात क्लियर कट लॉ की किताबों में कही जाती है और लॉ का प्रिंसिपल है जी,
लेट द जस्टिस बी डन दो द हेवंस में फॉल, यानी न्याय होना चाहिए चाहे स्वर्ग ही नष्ट क्यों ना हो, न्याय ज्यादा बड़ी चीज है। तो ये चीज क्लियर कट आज देश में कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो सभी को समझ लेनी चाहिए। और खासतौर से अगर कोई इस तरह के, क्योंकि इतिहास है, क्लियर इतिहास है जो पढ़ाया गया है और जो पढ़ा गया है और रिसर्च पेपर्स में भी आया है, जहां अन्याय किया गया है उस न्याय को यथावत करना ही यही न्याय का काम है। और है बैलेंस ऑफ जस्टिस, दोनों तराजू बाद में रहते हैं। और इसका बेस्ट एक एग्जांपल आप देख सकते हैं कि न्याय कितना सही होता है, क्योंकि यही हम जैसे लाउड स्पीकर की बात करते हैं तो चाहे आदमी हिंदू हो मुसलमान, कान तो दोनों के ही बचते हैं। यहाँ तो मुझे एक्चुअली मध्य प्रदेश की जनता को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहिए और प्रशासनिक मेयर के कलेक्टर को साधुवाद देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक मिसाल कायम करी है कि कैसे हम, और आज हमें गर्व होना चाहिए कि हम केरला नहीं है जहां पर देश विरोधी बातें होती हैं, ना हम ऐसे कोई दूसरा प्रदेश है, अगर कोई ले दूंगा नाम तो फिर वो बात अलग हो जाती है, क्योंकि ऐसी घटनाएं केरला में हुई है तो मैं केरला का कह रहा हूं, लेकिन ना हम कोई दूसरा प्रदेश है, हम वो प्रदेश है जहां पर सामंजस्य रह के आगे प्रोग्रेस की बात कही जाती है। और जो ये मध्य प्रदेश की जनता ने नव वर्ष के पहले ही दिन उदाहरण एग्जाम्पल सेट किया है कि हाँ हम मिलकर लाउड स्पीकर हटाएंगे, हर वो चीज करेंगे जिससे किसी सामने वाले को सहमति हो, सहमति से काम हो, सामंजस्य से हो, उससे करेंगे, और हर वो चीज से अवॉइड करेंगे जिससे किसी को नुकसान हो। तो ये तो मध्य प्रदेश की जनता ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है और इसका साधुवाद होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि ये पूरे डिबेट की सबसे बेस्ट प्रतिक्रिया है जो हम सब दे सकते हैं कि यहाँ पर एक बेस्ट एग्जाम्पल सेट किया गया। हालांकि विचार विमर्श कभी रुकना नहीं चाहिए, आगे इसको बढ़ना चाहिए। और मेरी तरफ से यही आगे एक रिकमेंडेशन है जो कि पब्लिक फोरम पे मैं चाहूंगा भी पुट फॉरवर्ड हो कि चल समारोह में लाउड स्पीकर बंद हो। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये बहुत अच्छा विषय, इस पर चर्चा होनी चाहिए, बहस नहीं होनी चाहिए और सभी को इस निर्णय का स्वागत करना चाहिए। चूंकि हमारे पास समय की सीमा है, वरना हम इस चर्चा को और आगे ले जा सकते थे। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, नितिन दुबे जी, हेमंत जोशी जी, विलक्षण सक्सेना जी, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रदेश में सभी इस कार्रवाई की सराहना कर रहे हैं जो 27,000 लाउड स्पीकर हटाए गए हैं, आपसी सहमति से हटाए गए हैं। इस पर सभी इस निर्णय की सराहना कर रहे हैं, लेकिन इस पर अब भी राजनीति हो रही है। इसी पर आज हमने चर्चा की, अपने मेहमानों से उनकी राय जानी, लेकिन विचारों के साथ साथ वाद विवाद फिर उभर ही आता है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ।